तो इंतजार के घड़ी तार लोग के समाप्त भइलक। आज क्वेश्चन बैंक स्टार्ट भइलक। हम तार लोग से कहले रही कि जैसे जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के तार लोग प्रश्न रहे उ सब कॉन्सेप्ट सिखा के हम तारा के क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 1 से स्टार्ट करम आ एकदम धीरे धीरे एकरा के छोटा छोटा पार्ट में तार लोग वीडियो भेजम। एकदम पूरा तरीका से 100% समझ आवे के एकदम गारंटी हमार बा। अब बहुत सारा आदमी के अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट की लागत हुई यार तो मास्टरवा भोजपुरी में बोलत एकरा का बुझाई कितना पढ़ाई। इफ यू नो दैट अबाउट मी आई हैव बेटर नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड भोजपुरी बिकॉज आई स्पीक इन भोजपुरी ड्यू टू कंफर्टेबल टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। समझिए कि हम ऐसे भोजपुरी में बोलत तनी कि तहरा बुझा जाओ, लेकिन हमारा पास जानकारी बा चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी के। जैसे दिमाग से भ्रम हटा दो, भाषा में आवो, कहल जाला जैसन देश वैसन भेष। पूरा तरीका से एकदम हम तहार हो जाए, हम तहार तू हमार हो जा। क्वेश्चन से सब बात होखो आ सब जौन बा एकदम सब खेल बा। स्टार्ट करे से पहले तहरा के बस खाली हिंट बता दे तनी कि तार मन तारा से खेलता खेलत का बा कि तू आता ना शॉर्ट्स देख ले बड़ो कि तार दिमाग जौन कहता बस छोटा छोटा वीडियो देखो। जो सही में से एक्साइटमेंट खत्म भइल तो सही तार मन कहता कि नीचे कोना के आवता नीचे रामायण त रामायण पर टिक देबो तार आ फिर रामायण के बाद आ जाता खेसरिया गाना सुने लगा तार। फिर आवता फिर मार झगड़ा हो गेल, फिर हई हो गेल, खौ हो गेल, ओही में तू पगलाई रह तार। स्टार्ट के रह पढ़ाई लेकिन हो गेल लड़ाई। कहाँ से स्टार्ट भइल कहाँ खत्म हो गइल। ऐसे जब वीडियो देखो तो शुरू से लेके अंत तक ले देखो। एगो वीडियो तू कंप्लीट वाच कर जैसे कुछ ना कुछ तू ज्ञान लेके जेब। आई हम बतावत नहीं कि जब ब्रिलियंट के तू क्वेश्चन बैंक खुद करब आ एगो हम करावत नहीं एगो दोसर जनी करावस। बस अंतर बा दोसर जनी करावस त भाषा के अंतर बा, भाषा के अंतर बा। हम कहत नहीं जौन काम सिस्टम से कइल जाए आसान बा, बंदूक के गोली से फेंकम तो ऐसे रोक के या बगल में डाल लेबो आ सिस्टम में डाल के मारम तो सिस्टम में डाल के मारम तो तार लोग सिस्टम में हैंग कर जाए। कोनो काम सिस्टम से करब तो आसान हो जाए। तो यही से सिस्टम तरीका से एकरा के ई तरीके से सजावल गइल बा कि तार हर एक व्यू समझ में आवो, हर एक पॉइंट उ टाइप से एगो ऑब्जेक्टिव दे तो कैसे दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछी एग्जाम में, ई इंपॉर्टेंट बा। हमारा भी ई तरह के सिखाइम कि एगो क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता, काउ आउ तरीका बा जौन आगे वाला सवाल में पूछे के संभावना बा। अतने ना एमे जौन इस्तेमाल की बा परिभाषा उ जौन परिभाषा क्वेश्चन के आंसर बा उ जटिल बा, ओकरा याद करे में तार दिक्कत हुई। लेकिन हमार भाषा आसान हुई, बस सुनत जइब तार याद होत जाई, तो सुनत जइब याद होत जाई। चीजवे ऐसन है, ठीक बा। तो तू लोग एकदम शुरू से इत्मीनान से मन लगा के पूरा वीडियो के वॉच करे के बा। आ जतना तक हो सकता अपन दोस्त के जरूर भेजिए लोग, जतना तक सकता है। इहे तार लोग से रिक्वेस्ट बा कि तू लोग अपन दोस्त के जरूर भेजा लोग। आ मन में ऐसा रहेला अरे हम पढ़ते बानी दूसरा के कैसे पढ़े दियन, अगर आप एथी कद हौ कद है कद। कभी भी यदि छोटा संकुचित विचार लेके चलेंगे जीवन में कहे जाला कभी ना आगे बढ़ब। छोटा सोच आ पैर के मोच कभी आगे ना बढ़ देवेला। ऐसे हमेशा दूसरा के सिखावे के प्रयास करो, दूसरा के बटब तारा बीच बढ़ी। ज्ञान यह चीज है दूसरा के बटला से बढ़ेला। ऐसा ना मन में एगो छवि रखला बे दूसरा के का भेजी, लेकिन भेज दूसरा के दो। कह जाला प्रकृति कभी तरह के देवेला ना लौटावेला। तो कह जाला तू दूसरा के मदद कर भगवान तारा के मदद करियन, कर भला तो हो भला। ऐसे जितना हो सके तू अपन वीडियो मतलब हमार वीडियो सब जगह भेजे के प्रयास करो। सब जगह जितना दोस्त बा उ अगला दोस्ती भेजी अगला भेजत जा, ताकि सब लइकन के हेल्प हो सके। काहे से कि केमिस्ट्री उलझाऊ चीज बा, एकरा में बहुत सारा कॉम्प्लिकेट चीज देखे में के मिलेला। ऐसा हम बतावल चाहते नहीं यदि हमार ज्ञान बा तो अधूरा मत रहो, हम सब के बांट के सब के परिपूर्ण बनाई। तो चैप्टर 1 जोन बा चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक के सीरीज आज स्टार्ट कर जाता। एकदम हमार उम्मीद होगी तू लोग पीछे वाला जितना भी हमार एकरा से संबंधित यानी हो सकता है डायरेक्टली के क्वेश्चन बैंक ना समझ में आई लोग तो ओकर हर एक चीज के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तू लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर बा ओकरा पर कॉल करबा लोग, या फिर तू लोग खुद जाके चैनल पर विजिट करबा लोग। तो ओकरा में चैप्टर 1 के हर एक टॉपिक के वीडियो बनावल बा, उ जाके वीडियो देखो कंप्लीट समझ में आई। और एक सब टॉपिक बनावल गइल बा समझ में आई। और समझ में अइला के बाद क्वेश्चन बैंक के स्टार्ट कर गार्दा का वर्ड सब बुझाई। एकदम बस स्थिर रह और पूरा तरीका से मन मार के। और बीच में ऐसा लगे कि नहीं निके समझ में आवत तो वीडियो बदले के फेरा मत रह। जैसे ही वीडियो कट के सोचो भाई काल पढ़म
काल फेरा में रहल तो वीडियो तारा बुझाई वाला नहीं के, बुझेबे ना करी, काल तारा उठे के मने ना करी, फिर काल हम सोचबा कि वीडियो देख ली तो ना देखबो। ऐसे जब देखो तो कंप्लीट देखो, अधूरा ज्ञान खतरनाक होखेला। जब स्टार्ट करे के बाद एगो वीडियो, एक एगो वीडियो देखी, बस एक एगो वीडियो देखी, दूसरका में हाथ मत घुसाबो, आना तो फिर दूसरका आधा पर लिख के छोड़ देला तो फिर अब उस साल बस ही रह जियो। ई बात जान लियो। ऐसे कंप्लीट देखे के बाद, कंप्लीट देखला के बाद दूसरका देखे के मन नहीं के तो मन देखो। चलो देखा लोग आगे, एमे हमनी के सीखम जाका समझे के बाद। चलो देखो, एमे सबसे पहिलका सवाल बा बेरावेदार ठोस का है। तो ताहा लोग के यूट्यूब पर हम करेले बानी चैप्टर 1 के हर एक टॉपिक वाइज, जाके देखियो। एमे बेरावेदार कहो चाहे अक्रिस्टलीय कहो, अक्रिस्टलीय चाहे बेरावेदार कहो, ओकर जौन एग्जाम्पल हो जबो का हो जबो रावेदार, रबर, रबर हो जाई, रबर होखेला, कांच होखेला, प्लास्टिक होखेला, रसगुल्ला होखेला, लोइया होखेला आटा के, ठीक बा, तो सब होखेला। तो फिर कहता अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ये सवाल है खाली जब बेरावेदार कर दिले भाई अक्रिस्टलीय, तो भटके के नहीं खे, यही तो क्वेश्चन बैंक पढ़ता रहो। तो देखा जब कांच हो गई, आओ मैं बतैलू रही कि देखिए इंपॉर्टेंट हो, ये खास है, बाकी सब बकवास। मन पर ध्यान दो, मन कहाँ लेके जाता, मन कहता अभी देखा तेरा मोबाइल, लेकिन मन कहता हटा दिका, हटा दिका, तो जैसे ही हटल तो भविष्य तार हट जाए। सब जगह सब्र करो, सब्र करो, देखो आगे, देखो क्या कहता अगिल का, एचसीपी इकाई सेल में, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या होती है। तो याद रखिए एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना हो कि 6, चाहे एचसीपी कहो चाहे सीसीपी कहो, परमाणु की संख्या कितना हो जाए 6, याद रखे के बाद। एचसीपी के एजा दे दिले बानी, हम तारा के बता दी कि एजा एफसीसी के कहे तो परमाणु की संख्या 4 हो जाए, केहू बीसीसी के कहे तो परमाणु की संख्या 2 हो जाए, केहू सरल इकाई से कहे तो परमाणु की संख्या 1 हो जाए। फिर से देख लो, तहारा से कहलक कि बतावा एफसीसी के कितना हो की, तो 4। तहारा से कहलक कि बतावा बीसीसी के कितना हो कि, एफसीसी सब समझता रह, यदि नहीं समझत हम तार लोग से रिक्वेस्ट बा हाथ जोड़ के कि तू लोग जाके वीडियो देख लो लोग, आ देखला के बाद यदि क्वेश्चन में नहीं बुझा तो तहार गलती नहीं के हमार गलती बा। ऐसे तू जाके देखो, आ देखला के बाद तो एफसीसी बीसीसी हे जवा, तो एफसीसी के कितना हो कि 4 हो की, बीसीसी के कितना हो कि 2 हो की, सरल इकाई सेल कहल जाओ 1 हो की। एफसीसी के मतलब का होखेला अंतः केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल हो सकता, या फिर पिंड केंद्रित इकाई सेल अगर हिंदी। एफसीसी के मतलब का होखेला फलक केंद्रित इकाई सेल, ई बात याद रखे के बा। तो चलो ई टाइप से हो सकता कि हे जवा ई ना दे के परमाणुओं की संख्या, एचसीपी के ना दे के सरल इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या कही, सरल इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या कही तो कितना हो जाए 1, कहीं पिंड केंद्रित इकाई सेल बीसीसी के तो कहीं 2, फलक केंद्रित के 4, एचसीपी के कहता तो 6। देखो एगो क्वेश्चन से तू कहो कैलो, यही नु बतावता नहीं कि मान लो कि एचसीपी ना दे के दे दी बीसीसी, आ कहे कि सर क्वेश्चन में के लड़ते नहीं थे, और लड़त नहीं के ई टाइप से पूछेला, इहे पूछेला थोड़ी ना, ई पूछी तो 10 गो 12 गो पूछी सेम टू सेम हूबहू, लेकिन तू कवर करता रह, तो देखो एकरा से रिलेटेड कौन कौन सवाल बा, और सब कवर कर लेनु तो सब चुटकी बजावते खत्म हो जाए। अरे सब ऐसा पावर पैदा कर गई बा, असही तरीका आवेला, अनुभव पढ़ावत पढ़ावत चीज के तार, पढ़ावत पढ़ावत अनुभव हो जाला कि कैसे चीज के सेटल करे के बा, कैसे चीज के प्रॉफिट बैठावे के बा। तो देखो अब आगे, रावादार ठोस, रावादार ठोस कहलक कि रावादार ठोस का होता, रावादार मतलब होखेला क्रिस्टलीय। तो देख लो कांच जौन बा अक्रिस्टलीय बा, रबर बा अक्रिस्टलीय बा, एजे प्लास्टिक होई तो अक्रिस्टलीय होई, एजे रसगुल्ला होई तो अक्रिस्टलीय, एजे आटा के थोथा होई तो अक्रिस्टलीय, लेकिन एजे हीरा बा तो ई जौन बा रावादार ह क्रिस्टलीय ह। फिर देखा उहे चीज है को बार घुमा घुमा के पूछता, बेरावेदार ठोस का उदाहरण पदार्थ है, बेरावेदार ठोस पदार्थ है। तो बताओ बेरावेदार मतलब अक्रिस्टलीय कौन हो जाई हो, कांच। देखा तेरा को बार सवाल पूछता, अभी उतने ना है ना होगा।
देखो, कहता है कि धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकेज एससीपी होता है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या उप संयोजन संख्या पूछो, चाहे वो एफसीसी के हो, चाहे वो एचसीपी के हो, और चाहे वो सीसीपी के हो। उप संयोजन संख्या तीनों में से कौनों के पूछी तो याद रखिए 12। यदि तारा से पूछ देलक कि बताओ बीसीसी के कितना होगी तो याद रखिए 8। के पूछ देलक सरल इकाई सेल के कितना होगी तो याद रखिए 6। कहाँ से करैले बानी तहा लोग के पीछे के देखो बात तो पता सब पीछे ही। हाँ, तो ये तो सवाल जवाब हो, रामायण पीछे पढ़ा गया, रामायण के सवाल जवाब आज होता। ठीक बा, तो बिना पढ़ल ले कैसे जवाब देबो, तो सवाल जवाब में होता। तो पीछे जौन बा एगो पूरा लिस्ट बनल हुई चैप्टर 1 के, पूरा शुरू से लेके अंत तक 10 मिनट 15 मिनट का हर एक वीडियो हुई, जाके देख लिए लोग। बाद हई सवाले पैदा नहीं ना बुझे, हई वाला तारे याद रखे के पड़ी। ये कहल जाता सवाल की बताओ कौन सा चतुष्फलकीय, वाइड मतलब होके रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति होता है, माने कोना कोना में। तो याद रखिए एससीपी में होखेला चतुष्फलकीय रिक्ति और सीसीपी में होखेला अष्टफलकीय रिक्ति, याद रखा जाला। अब है सवाल, फिर वह सवाल कहता कि बेरावेदार ठोस है। बेरावेदार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोसे वाला खाली याद रखेगा बा कौन कौन, कांच हो गल, प्लास्टिक हो गलक, रबर हो गलक, फिर से रसगुल्ला के रस हो गलक, आटा के लोइया हो गलक, याद रखियो। तो बेरावेदार ठोस के तार का हो गलक, तो देखो गलास बा लेकिन क्वार्टज गलास, खाली क्वार्टज कहित नु तो क्रिस्टलीय हो, क्वार्टज गलास बा ऐसे जौन ये हो गइल का हो गइल बेरावेदार ठोस हो गइल, याद रखियो। हई वाला याद रखे ब्रेवेश चालकों की संख्या कितना होखेला 14। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना होखेला 7। कौन संयोजक ठोस तो हीरा, हीरा कहल जाओ, ग्रेफाइट कहल जाओ, क्वार्टज कहल जाओ, तो जौन हो जाई तहार का हो जाई सहसंयोजक ठोस। हीरा किस प्रकार का है तो वह कुदू माने है सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हीरा, अब पलट के दे दिलक कि हीरा किस प्रकार ऐसे नु करता, दे दिले बाकी घनाकार जालकों की संख्या आ दे दी कि 14 होता है, तो ऑप्शन हो जाए ब्रेवेश जालकों की संख्या। ऐसा नु माने मैंगो माने आम होखेला, तो आम माने पूछ दी का तब मैंगो, तो फिर लगभग ताके। ठीक बा, उल्टा सीधा एक समान सीखो, ये नु बात हो। चलो देखो अब अगला कह रहा है कि NaCl रावा का संरचना होता है, याद रखे के बाद NaCl रावा जो होखेला फलक केंद्रित घनाकार होखेला। निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस होता है, रावाहीन ठोस होता है, मतलब रावाहीन कहे का मतलब तुम्हें रावा ना होखेला। तो बेरावेदार मतलब होखेला अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय कौन हो तो कांच हो गई, तो तरह से ऑब्जेक्टिव तार लोग समाप्त हो गई। अब देखा एकरा में कहता कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल बाबा ये देखा है। कहता कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा जाता है, समझिए लोग ऐसे आंसर देखिए, लेकिन हम जो लिखवा बतानी वो आसान भाषा होगी, बहुत आसान होगी, समझ लियो। कहता कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, देखिए कभी पुराना जो कांच हो ओकर नीचे के हिस्सा मोटा हो जाला, ऊपर के हिस्सा पातर, जो बहुत पुराना कांच बा, काहे कैसे कि कांच के अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। आ काहे बहे के गुण पाया जाला, कैसे कि वास्तविक ठोस ना हो, वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो कहब आंसर देखो जवाब के रूप में देखो कैसे लिखब, चूंकि कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके अंदर ही अंदर बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि कांच को अति शीतलित द्रव के क्या काम है, बहना, अति शीतलित द्रव कहा जाता है।
स्क्रीनशॉट ले सकता रही बात के कि कांच के कहा जाए इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन में परीक्षा में होता है लिख बता नंबर मिले में इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर दिया। अक्रिस्टलीय कांच को अक्रिस्टलीय ठोस पर अंडरलाइन कर दो। का होखेला एकर अंदर ही अंदर बहने के गुण पाया जाता है, यही कारण है कि कांच को का कहते हैं अतिशीतल द्रव कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो बा ओकरा के अंडरलाइन कर देला नंबर मिली फुल। तो यही तरीके से शो कर बता अच्छा रही। फिर कहता नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। जौन चीज बा सब बताल गई पीछे आप जाके देखिए एकदम पूरा तरीका से 100% समझ में आई। तो नेटवर्क ठोस का है, नेटवर्क ठोस के हमने के कहा जाला सहसंयोजक ठोस। ई क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है। एकरा में जौन संगठक कण होखेला, संगठक कण के रूप में सहसंयोजक अणु होखेला, चाहे संगठक कण के बीच में सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहेला, ओकरा के हमने क्या कहा जाला नेटवर्क ठोस। एग्जांपल में हीरा हो गलो, ग्रेफाइट हो गलो। चलो एकरो के लिखिए देबो तनी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो पहले इसे ब्लैक पेन से नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस लिख के डैश दिया लोग परीक्षा में लिखे के तरीका बताते हैं। नेटवर्क ठोस लिख के डैश आ तब लिखल लो, तब लिखब कैसे कि वैसा वैसा क्रिस्टलीय, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके जिसके वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके संगठक कणों के बीच, संगठक कणों के बीच सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहता है, चाहे संगठक कण के रूप में सहसंयोजक अणु होता है, सहसंयोजक बंधन उपस्थित रहता है, कॉमा देकर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में का बा, एग्जाम्पल में हीरा हो जाए, एग्जाम्पल में ग्रेफाइट हो, लेकिन एक एग्जाम्पल पूछा था तो एक दो। ओकरा बाद रावेदार ठोस क्या है। रावेदार मतलब होखेला क्रिस्टलीय। हम तारा के बतले रही कि जब स्टार्ट करें तो इस चैप्टर के जो समरी दिल गई बा हर एक पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट में, और रावेदार में बतावल गई बा कि जब संगठक कण नियमित क्रम में अच्छा से सजो, यदि ईंटा के अच्छा सजीब तो आकृति निश्चित प्राप्त होगी। यानी जब संगठक कण को नियमित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसकी आकृति कैसी प्राप्त होती है, निश्चित। जब संगठक कण को नियमित क्रम में सजाइएगा तो उसका आकृति कैसे प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा। ठीक है, तो आकृति निश्चित प्राप्त भइला से का होगी, ओकरे के तो क्रिस्टलीय ठोस कहल जाई। अरे इतना आसान बात, देखो देख लगा के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो है सब बढ़िया से, वीडियो स्किप नहीं करेगा, बस लास्ट पॉइंट पर खत्म हो जाए, देख लो। रावेदार ठोस क्या है, तो पहले रावेदार ठोस लिख के डैश, रावेदार ठोस लिख के डैश लिखो वैसा ठोस जिसमें, वैसा ठोस जिसमें संगठक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनकी नियमित, उनकी निश्चित, उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति, निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है,
कॉमा देकर रावादार, रावेदार या रावादार ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में तहार हो गई का हीरा हो गई, ग्रेफाइट हो गई, डॉट डॉट देखे कोई एग्जाम्पल पूछे देखे को। तो ई प्रकार से तहार पार्ट 1 जोन बा आज खत्म भइलक। लेकिन हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के बीच निसंकोच भाव से, निस्वार्थ भाव से शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।